हरि ओम 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 प्रभु ओम हरि 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 ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम आनंद देवा माधुर्य देवा मम देवा ओम 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 बिन फेरे हम तेरे हा केम छे बिन फेरे हम तेरे। पति पत्नी के फेरे फिरते हैं, सिख लोग 4 फेरे फिरते हैं, सनातनी 7 फेरे फिरते, लवर लवरियों का तो बुरा हाल है, लेकिन उसमें भी ज्वालामुखी फूटते रहते, एक दूसरे को छोड़ के ही चले जाते। लेकिन बिन फेरे जीवात्मा परमात्मा का शाश्वत संबंध है, उसकी स्मृति आ जाए तुम तो निहाल हो जाओगे, तुम्हारे दीदार से भी खुशहाल हो जाएंगे लोग। ओम प्रभु जी ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय मम देवाय आत्मदेवाय परमात्मा देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वालुड़ा देवाय कानुड़ा देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैसो बैला बैसो बेनुड़ियों बैसो। जय श्री कृष्ण। हरि ओम हरि ओम। जय जय सिया राम। दंडवत महाराज ऐसा नहीं करो, दंडवत। जय जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश जैसे चिनगी आग की बड़ी पुराने घास। तो क्या करोगे? हरि हरि लो बहनों ચોટલો આવી રીતે ગૂંથ્યો, બરાબર આ રીતે જ ગૂંથ્યો, એમ જ ગૂંથો છો ને? તારે પકડને બરાબર ચોટલો ક્યાં જશે? માયાનો ચોટલો પકડો. ચોટલો છે ને માયા, यस्य घटना अपपटियसी यस्य सा माया। जो है जे छे एना करता विचित्र देखाय एनु नाम माया। जादूगरनी माया, फलाणानी माया, एवी रीते भगवाननी माया ए बहु दुस्तर छे। अने एमां चूटलामां 3 टरो छे ने, ए मायामां 3 गुण हो भाई। ले કેટલા ગુણ? 3 ગુણ ભેગા મળે એટલે મોટો ચૂંટલો થઈ જાય, જુદા જુદા પડે તો પછી સીધા દોડ થઈ જાય। લ્યો બેનો સમજી ગયા ને? ઓવા તો કો બર્યું છોના મના બેઠક સમજ્યા કે નહીં? ઓવા ઓવા પટેલ ખાતો કે ઓવો। भगवान कहे छे देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया।
ये गुणमय माया है और इसको तरना दुस्तर है। मन खबर छे आनंदनो सत्संग छे, छतांय हूँ हिंदीमां कहूं छूं, कारण के आणंदना लोको तो गुजराती समझे, गुजरातना लोको तो गुजराती समझे, पण अत्यारे लाइव टेलिकास्ट थई रह्यो छे। दुनियाना केटलाक देशोमां लोको निहाળી રહ્યા છે અહીંયાનો કાર્યક્રમ। એ લોકોને गुजराती करता हिंदी વધારે फावे। एक बापजी હતા कि भाई तुमको गुजराती में सांभळना है कि हिंदी में होंभळवा है। हम तो बाप जी बने हैं, इसने लिए मेरे को हिंदी बोलना भी आवड़ता है। समझी गया क्या गुजरात ना महाराज छे। हम बाप जी बना है, इसने लिए हिंदी बोलना भी मेरे को आवड़ता है। तो आपको मैं हिंदी में कथा संभळाऊं, लो गुजराती ना गोठवी दीधो। आपको मैं हिंदी में कथा संभळाऊं कि गुजराती में कथा चालसे आपको? बेजो बीचो ना मोना। अरे ओ खरा जो, हाँ तो बाप जी खरा जो भैला। हरि ओम हरि ओम। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। सिख धर्म ना आदि गुरु नानक जी कहे छे, नानक ओ मोय सतगुरु भावे। सिख धर्म के नानक जी कहते हैं, नानक ओ मोय सतगुरु भावे। हसंदियां खिलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत। मुझे वो सतगुरु भाते हैं कि हंसते खेलते खाते पीते मुक्ति करा दे, ऐसा सतगुरु मुझे भाता है। नाथ संप्रदाय के आदि गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि गोरखनाथ संप्रदाय जिन्होंने चलाया, तो गोरखनाथ जी कहते हैं कि हसीबो खेलीबो, तुम जरा बोलना, हसीबो खेलीबो बोलो तो, धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। हंसते खेलते ध्यान रहे उस सत का, चित्त का, आनंद स्वरूप आत्मा का। हंसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, जहां तहां उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान का कथन करो। आप वरीलेस, ईगोलेस, टेंशनलेस, प्रॉब्लमलेस हो जाएंगे हंसते खेलते। नो मेंशन, नो टेंशन। जयेश भाई, चीन की दीवार मशहूर है, कोविड का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर है, लेकिन भारत की ब्रह्म विद्या और शांति, आत्मा परमात्मा से मिलाने वाले संतों और संतों की विद्या अभी भी दुनिया में सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। आपका जीवन जीवनदाता से एकदम ओतप्रोत है। उस जीवन का थोड़ा सा आप ज्ञान सुन लीजिए, विचार लीजिए, अपने व्यवहार में थोड़ा सा उसका संपुट दे दीजिए। संसार दुखरूप नहीं है, संसार सुखरूप भी नहीं है। संसार तो एक नर्तक परमेश्वर की नाट्यशाला है, नित्य उसमें लीला हो रही है। उस लीलाधर की लीला में आप हंसते खेलते खाते पीते उस लीलाधर की लीला में सम्मिलित हो जाइए।
एक महात्मा जा रहे थे नाव में, और नाव में थोड़ा सा हल्का फुल्का पानी आता रहता है तो नाव वाले डिब्बे से उलेचते रहते। वो जहाँ थोड़ा थोड़ा आता था वहां से कोई सुराग बढ़ गया, ज्यादा आने लगा तो जल्दी जल्दी उलेचने लगा, घबरा गया नाव वाला। महात्मा बैठे थे, करमंडल भर भर के नाव में डालने लगे। नाव वाला समझता था कि सिद्ध पुरुष है, भगवान के हाँ में हाँ है इनकी। बोले बाप जी शू करो छो? बाप जी क्या कर रहे हैं? बोले देख छोटा सुराग था, अब बड़ा हो गया तो उसकी मर्जी नाव डुबाने की है, तेरी मर्जी पूर्ण हो इसलिए नाव में हम भर भर के डोलचा डालते हैं। नाव वाले को कोई तुक्का सूझा और ऐसा वैसा करके वो जो सुराग था वो बंद करने में वो सफल हो गया। तो महात्मा क्या करते, वो डोलचा भर भर के अपना जो डिब्बा था करमंडल भर भर के बाहर उलझने लगे। बोले बाबा अभी तो नाव में बाहर का पानी अंदर डालते थे, अब फिर अंदर नाव का पानी बाहर डाल रहे हैं। बोले देखो छोटे सुराग में से बड़ा हो गया तो उसकी मर्जी थी डुबाने की, फिर तुमने प्रयत्न किया और वो राजी हो गया, तुम्हारे को तुक्का सूझ गया और वो सुराग बंद हो गया, तो उसकी मर्जी अब नाव को किनारे लगाने की, तो उसकी मर्जी में अपनी मर्जी। तेरी मर्जी पूर्ण हो। जे तने गमे वाला बे दीकरा छे, एक दीकरो बे दीकरा राखवा तो बे दीकरा राखे, एक दीकराने पोताना खोळामां लई लीधो, तारी मर्जी। हाय रे मारो दीकरो गयो, हैरान थईश नहीं, पण जे छे एने सवायो बनाई दे, बस मौज। ફિયાટ ગાડીનું નામ તમે સાંભળ્યું છે? ફિયાટ કાર હમણાં લગભગ ઓછી થઈ ગઈ। फियाट गाड़ी जा रही है मथुरा से वृंदावन के रास्ते, धड़ाक से टैंकर के साथ टक्कर हुई। 2 बच्चे, पति, ड्राइवर ऑन द स्पॉट मर गए। बाई जो पीछे बैठी थी उसके गोद में एक अनाथ बालक था, पड़ोस के झोंपड़े की माँ मर गई थी जो बच्चे की, उसको गोद में रखा था भाई। बच्चा तो हंसता है, लेकिन भाई को एक्सीडेंट की ऐसी असर हुई कि 3 फ्रैक्चर हो गए। वो बाई आगरा के हॉस्पिटल में एडमिट करा दी गई। 3 फ्रैक्चर है, साल भर आगरा के हॉस्पिटल में रही। चलना नहीं, बैठना नहीं, घूमना नहीं, सब लेटे लेटे। कोई आते रोते रोते तो बाई उनको हंसते हंसते भेज देती। अरे रे रे हम થઈ ગયું। अरे कि तुमको क्या पता, इतना होने के बाद भी भगवान ने जीवन दिया है, उसको धन्यवाद नहीं देते हो? बोले तुम्हारा पति मर गया। बोले नहीं नहीं, शरीर का पति मर गया, जगत पति तो मेरा साथ में है। तुम्हारे बेटे मर गए। बोले मेरे बेटे नहीं थे, वो तो ईश्वर के ही थे, शरीर के बेटे थे, और शरीर के बेटे शरीर शांत हुआ, वो तुम नहीं मरे। मैंने तो बेटों को कहा कि बेटे तुम्हारा शरीर छूट गया, तुम तो जीवन हो, तुम तो अमर आत्मा हो। पति को भी कहा तुम अमर हो, हमको कोई मार नहीं सकता है, भगवान भी ठान ले तो हमको नहीं मार सकते। हमारा शरीर तो हम भी नहीं रख सकते, और भगवान भी हमारा शरीर, उद्धव का शरीर, दशरथ का शरीर नहीं रखे थे। शरीर तो माया है, 3 गुणों से बना है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और 3 भावों से चलता भी है। वात पित्त कफ, ये 3 दोषों से और तबीयत बनती बिगड़ती रहती है। त्रिगुणमयी माया का शरीर है, और ये माया का शरीर है, पंच भौतिक है, इसलिए इसको अष्टधा प्रकृति कहते हैं। भगवान ने कहा भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, इससे मैं भिन्न हूँ। तो कृपा करके मनुष्य जाति का कल्याण करने के लिए भगवान ने कहा कि अष्टधा प्रकृति का शरीर भिन्न, अष्टधा प्रकृति है। इसमें तो जन्म होता है, शैशव अवस्था आती है, किशोर अवस्था आती है, यौवन अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है, मौत आती है। ये प्रकृति के शरीर में होता है, और इसको जानने वाला जीवात्मा
परमात्मा का अमर पुत्र है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश का अमर पुत्र है, तरंग समुद्र का अमर पुत्र है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा का अमर पुत्र है। अगर परमात्मा इस जीवात्मा को नष्ट कर सकते हैं तो परमात्मा सर्वव्यापक नहीं हो सकते। तमने छोड़ी ने जो भगवान सर्वव्यापक रही सकता हो तो भगवान ज ना कहेवाय। लो तमने बात बाकी कर दीधा ने तो तमारा माटेनी जुदी जग्या थईने तो सर्वव्यापक ना थया। लो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कही देजो प्रभु अमे गमे तेवा छे पण तमारा हता छीए ने रहीशुं, तमे अमने पोताथी अलग करी शको वालुड़ा? पूछी जोजो। ना पाड़े तोय ना छे ने हा पाड़े ने तोय ना छे, कही देजो बापुए अमने तमारी लीलानुं कंईक थोड़ुं बताई दीधुं छे। प्रभु तमे अमने पोताथी जुदा करी शको खरा? पूछजो ठाकुर जी ने। भगवान आपको अपने से अलग नहीं कर सकते। भगवान किसको बोलते? 4 अक्षर हैं भगवान, जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, ग जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, व जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है, न ये सब न हो जाए, नष्ट हो जाए, बदल जाए शरीर, फिर भी जिसका तुम्हारे साथ का संबंध नहीं छूट सकता उसका नाम है भगवान। भगवान भरण पोषण नी सत्ता, गमनागमन नी सत्ता, वाणी स्फुरण नी सत्ता અને બધું જ બંધ થયા પછી પણ તમારો એની સાથે સંબંધ નથી તૂટી શકતો, संबंध विच्छेद नहीं हो सकता, उसी का नाम है भगवान। एक आदमी की मृत्यु हो गई, बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, प्रसिद्ध आदमी रहा होगा, महात्मा पहुंच गए और मुर्दे के आगे खड़े हो गए और उंगली से निर्देश करके पूछने लगे अधिकार पूर्वक, ये आदमी जिंदा है कि मर गया? लोगों ने देखा हद थे कि बाप जी हद हो गई, शमशान की तैयारी है, बधा आंसू सारे मुर्दे के तरफ इशारा करके स्वामी महाराज जी पूछते कि ये जिंदा है कि मर गया? बोले बाप जी मर गया है। बोले इसमें मरा कौन है और जिंदा कौन है? बोले ये मर गया। ये मर गया नहीं, जो जिंदा है वो अभी भी जिंदा है, आकाश में खड़ा है और देख रहा है, ये हमारे शरीर का शव है और साथ साथ में चलेगा, देखेगा। इसीलिए तीसरा मनाते बेसणु बेसी छे कि कदाच ने आसक्ति थई हो तो चलो भाई आम थयो, ऐसा हुआ वैसा हुआ करके उसकी सदगति की भावना करते। फिर तीसरे दिन में उसकी ममता नहीं गई हो तो 12वां करते हैं। तो जो जिंदा है वो जिंदा है, मरी गए कहेवत छे फक्त व्यवहारिक। संस्कृत भाषा में परिवर्तन पर नस धातु लगता है, परिवर्तन ने नस धातु स्यात्, तो जो परिवर्तित होता है हम बोलते नाश हो गया। अब देखो एक गुलाब का गजरा है, सुगंध आई, अच्छा है, ठीक, लेकिन ये ऐसा मेरे को मिलता रहे तो ममता, ये ऐसा बना रहे तो अज्ञान है। ये गुलाब का गजरा बना था उस समय जो इसमें जलीय अंश था अभी कुछ कम हो गया, इसमें जो जल तत्व था, गंध था, तो ये जिसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 भूतों का ही प्रसाद है। तो जब बना था उससे अभी परिवर्तन हुआ, ये मरना शुरू हुआ, मरते मरते 2-4 दिन में तो बहुत कुछ इसका मर जाएगा। मर जाएगा तो क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। फिर भी पखड़ी रहेगी, उसको जलाओ तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व तो रहेगा, लेकिन जल तत्व, वायु तत्व, तेज तत्व थोड़ा रहेगा, थोड़ा बिखरेगा। तो बिखरेगा तो इधर से बिखरा, लेकिन जलीय अंश में जल मिला, वायु गंध अंश में गंध मिली। एक राई के दाने को, एक मिट्टी बालू रेती के दाने को सभी विज्ञानी मिलकर नष्ट नहीं कर सकते।
उसको घोल मटोल के एकदम माइक्रो कर देंगे, वो आंखों से ओझल हो जाएगा लेकिन उसके कण रहेंगे। परिवर्तन हो गया, नाश नहीं हुआ। आपने घिस पीट के फूंक मारा, बोले नष्ट हो गया, नहीं, परिवर्तित हो गया। घास चारा है, अभी पशु ने खाया, घास चारा नष्ट हो गया, नहीं, उसके पेट में खुराक हुआ। कुछ अंश दूध में गया, कुछ किधर गया, बाकी का गोबर बना, और गोबर सड़ के फिर नया उपार्जन कर लेगा। तो ये सृष्टि का चक्र चल रहा है अष्टधा प्रकृति में, और उसको सत्ता देने वाला सत्य चित्त आनंद अपना आत्मा परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। जैसे सभी घड़ों में आकाश, सभी मकानों में आकाश, सभी मठों में आकाश, सभी बादलों में आकाश, और फिर उसके सिवाय भी महाकाश। तो महाकाश ही मठाकाश, घटाकाश, मेघाकाश दिखता है। ऐसे परमात्मा ही सभी रूपों में अंदर में दिखता है। यही कारण है कि महादेव जी का लिंग ओम नमः शिवाय महेश्वराय च शंभवाय च मयो भवाय च नमस्कार, तो दिखता तो गोल मटोल शिव जी का शिवलिंग है, लेकिन हम भावना करते हैं हे सर्वव्यापक, हे शंभ सदाशिव, हे उमापति। अब देखेंगे तो है तो गोल गोल, शालिग्राम भी गोल, ये भी गोल, लेकिन उमापति की भावना करते, शिव जी की भावना करते हैं। तो एक बार भगवान राम जी के गुरु, हिंदी में फावे छे ने बधाने, जेमने हिंदी में ना फावतुं होय ते हाथ ऊंचो करो, हालो। हिंदी समझना तो आवड़ता है ना? ठीक है, हमको बोलना भी आवड़ता है। वच्चे તમારી તબિયતની વાત કરી દઉં। ઢીચણ દુખે છે, ઢીચણના ऑपरेशन થાય, घुटने दर्द करते हैं, घुटनों के ऑपरेशन होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, कैप्सूल होते, दवाइयां होती, फिर भी घुटने दुखते रहते। एकदम अनुभूत प्रयोग हाथ में आ गया, और मैंने मेरे वैद्यों को बोला कि ये पैकिंग चालू करो। वो पैकिंग चालू करके जोड़ों के दर्द की अनुभूत दवा बनाकर अभी यहाँ सैंपल आया है। उस सैंपल का उद्घाटन आनंद के सत्संग में सामलखा के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के निमित्त उसका उद्घाटन यही करते हैं। ये एक 10 ग्राम 15 ग्राम भिगा के रखे, इसमें लिखा है कितने भाग करके रखे। 1 गिलास पानी में भिगा के रखो, सुबह इसको उबाल के आधा गिलास पानी कर दो। ये 15-20 दिन का पैकेट है शायद। आधा उबाल के छान के पी लो। घुटनों का दर्द हो, संधि शूल हो, कहीं भी शरीर में दर्द हो, 15-20 दिन, अगर 20 दिन में तो जाना ही चाहिए, नहीं जाता है तो 5-10 दिन और कर लो। शूल कोई भी हो शरीर में, घुटने की पीड़ा हो, कहीं भी दर्द होता हो, उसको ये भगा देगा। तो शरीर के दर्द को तो ये भगा देगा, लेकिन मानसिक दर्द, बौद्धिक दर्द, मानसिक दर्द होता है, मानसिक पीड़ा होती है, बौद्धिक पीड़ा होती है, राग द्वेष, ये सभी के सभी दर्द भगवान के स्वभाव को जानने से तुरंत मिट जाते, सदा के लिए मिट जाते हैं। भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। जो रोम रोम में रम रहे हैं उसी भगवान को राम के नाम से बोलते। एक ही परमेश्वर है, 1000 नाम है उसके, और एक एक नाम का महत्व है, एक एक नाम का प्रभाव है। जैसे आपके मोबाइल में 9 आंकड़े होते हैं, 10वां तो 0 होता है, लेकिन आगे पीछे करके दुनिया भर के किसी भी देश में, किसी भी गांव में, गलियारे में, ऑफिस में, किसी की जेब में आप
मोबाइल के नंबर अलग अलग घुमाते रहो तो रिंग बज जाएगी। खाली 10 है तो 10 में इतना सारा कांटेक्ट नंबर हो जाता है, तो जिसके 1000 नाम है तो क्या 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 नहीं हो सकता। जैसे ओमकार मंत्र एक भगवान का नाम है, ओम, उसको बीज मंत्र बोलते हैं। सभी मंत्रों का सेतु मानते। शिव जी के भक्त भी बोलेंगे ओम नमः शिवाय, गणपति के भक्त बोलेंगे ओम गणानाम पति गुंगवाह, भगवती देवी के भक्त भी बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः, ओम यज्ञेन यज्ञमय जनता। ये मंत्रों में ओम आता है। ये जैसा ओम बीज मंत्र है ऐसे 21 बीज मंत्र है। उसमें 3 बीज मंत्र तो ब्रह्म परमात्मा के साथ सीधा संबंध और सीधा सामर्थ्य जगाने वाले हैं। जैसे ओमकार मंत्र है तो ओमकार मंत्र की 120 माला जप करे 7 सप्ताह 50 दिन, तो 7 जन्मों की दरिद्रता चली जाएगी। मनी मैक्स मेयर गो, टू मच मनी, टू मच डॉलर, गुड बिजनेस। लेकिन ओमकार मंत्र केवल गरीबी नहीं मिटाता, ओमकार मंत्र परमात्मा से भी मिलाने की ताकत रखता है। अमेरिका में प्रसिद्ध विज्ञानी डॉक्टर जे मार्गन ने रिसर्च किया और उसकी कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, बॉस्टन, शिकागो, ये अमेरिका से आए। 23 साल के बाद जयेश भाई, काका को कोई काका बोलते, कोई दादा बोलते, सामर काके दादा। दादा ने जो ओढ़े हाथ ऊंचो करो, हालो दादा को पहचान दे, दादा खड़े हो जाओ। ए सामर का ना, सांवलिया सेठ का भक्त है दादा। दादा का सुपुत्र जयेश भाई 23 साल के बाद आए। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था, मेरे हाथ से जो विधि कराना था, आए भाई बैठो। तो अमेरिका से आए और भी इनके काका भी आए, काकी भी आए और भी परिवार आए। तो ये लोग जानते हैं बॉस्टन भी है, कैलिफोर्निया भी है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो बस। अमेरिका में बॉस्टन है, कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है ना। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। को मैं झूठ बोलूंगा, अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों खाऊंगा। मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा दुख, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारी अशांति। तुम तो जुग जुग जियो और भगवती का रस पियो, प्रभु का रस पियो, ज्ञान का प्रकाश में जियो। तुम काय को मरो। तो जे मार्गन ने कहा, हिंदी फावे छे ने भाई जयेश कि गुजराती વધારે फावશે, गुजराती વધારે फावશે। तो बाप जी बने हैं तो हिंदी बोलना तो आवड़ता है, पर गुजराती भी मेरे को आवड़ता है।